चंद्रकला, तुमने तो मुझे उस लड़की की फोटो भेजी थी। आंटी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने गलती से दादी को सुहानी की जगह सौम्या की फोटो भेज दी। आपने वही देखी होगी। वैसे नेकलेस देख ही समझ में आ रहा है कि बिरला खानदान की बहू यही है। बहू, ये शादी का शगुन ले लो बेटा। और ये हार तुम पर सच में बहुत जच रहा है। सुनैना, ये हार हमारे युवराज ने पसंद किया है। वो तो दिखाई दे रहा है, यूनिक है। हाँ माँ जी, कुछ चीजें होती ही ऐसी हैं जो खास लोगों पर जचती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हीं के लिए बनी है, जैसे हमारी सुहानी के गले में ये हार। हाँ प्रतिमा, हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो चीज जिसके लिए बनी होती है उसी पे अच्छी लगती है, और अगर उसे कोई और पहन ले उसकी शोभा कम हो जाती है। सुहानी, वो मम्मी पापा अब तक नहीं आए? माँ, शायद वो लोग आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो कहीं बाहर गए। फोन पे बात हुई थी हमारे अभी रास्ते में। अच्छा, कोई बात नहीं, आते तो अच्छा होता आज। शायद। मीनका, अब तुम जाओ और जाकर जो काम का है उसमें लग जाओ। ये क्या कर रही हो? बोलती क्यों नहीं? ये क्या है? What's wrong with you? वो प्लानिंग कर करके दिमाग के साथ साथ पेट भी खाली हो गया ना, इसलिए तो खाने चली आई। तो ना। क्यों? मेरा दिमाग खा खा कर तुम्हारा पेट नहीं भरा? अब जाओ यहाँ से और जो कहा है करो। चिच्ची, खुद ने तो वेट पुट ऑन कर लिया है और मेरे मेंटेन फिगर को देख के आपको जलन होती है ना, इसलिए तो मेरे खाने पीने पे नजर है। कोई बात नहीं, आप भी ना मेरी तरह खाओ पियो और मस्त रहो, फिर देखना आप भी एकदम मेंटेन हो जाओगी मेरी तरह। चंद्रकला, तुम्हारे घर की बहुएं तो इतनी सुंदर हैं, फिर ये अब क्या बताएं प्रभा, जब हम वापस आए तो शादी हो चुकी थी। बेचारे युवराज की किस्मत ही फूट गई। बेचारा क्यों? जबरदस्ती हुई थी। बस ऐसा ही समझ लो। और आंटी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि लोग ऐसी बेढंगी शादी के लिए हाँ कैसे कर देते। I mean, अगर उन्हें पता हो कि उनका लाइफ पार्टनर हर तरह से सेटल्ड है, स्मार्ट है, तो वो अपना लेवल गिराकर शादी क्यों करेगा? सीरियसली, अगर मैं होती ना तो मैं ऐसी शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। रेक्स बहू, अब आजकल दिमाग कौन लगाता है? सब बिल्लियों वाला खेल खेलते हैं। जो हुआ चलने दो, आंखें बंद कर ली, बस सब सोच लेते हैं कि किसी ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले के साथ जो रिश्ता निभा रहे हैं उसे कितनी मुश्किल होती है। युवराज इस रिश्ते से खुश नहीं है क्या? हमें नहीं पता कि वो इससे खुश है या नहीं, लेकिन हमें उसे देखकर बड़ा दुख होता है।
हमसे इतनी क्या तकलीफ है, एक बार सामने से पूछ लेते हैं। हैप्पी बर्थडे चंद्रकला जी। थैंक यू सो मच। दादी के जन्मदिन वाले दिन मुझे सवाल करना अच्छी बात नहीं। मेघा, काम हो गया ना? आज तक मैंने कोई गड़बड़ी की है? नहीं ना? वो देखिए, खुद ही समझ जाएगी। हेलो जी, मैं आरएस केक शॉप से बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। आपके घर डिलीवरी करने आ ही रहा था, पर मेरा स्कूटर खराब हो गया है। आप अशोकनगर साईं मंदिर के पास आके केक ले जा सकते हैं प्लीज? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। शरण तू यहाँ संभाल, मैं आता हूँ। अरे पर गुरु, अचानक कहाँ जा रहे हो? दादी का केक लेने। अरे तो कोई और ले आएगा। नहीं सर, दादी की बर्थडे पार्टी का मामला है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तू संभाल। वेरी गुड मीनका, चिंगारी तो तुमने लगा दी, बस अब धमाका करना बाकी है। हाँ जीजी, मैं अपनी जगह पे जाती हूँ, आप बस इशारा करना, मैं अपना काम कर दूंगी। तो सब रेडी है ना? सब तैयार है ना? जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही। आप बताइए शुरू कब करना है? जाइए। हेलो एवरीवन, ये अंधेरा इसलिए हुआ है ताकि आप आपके आने वाले 10 मिनट तक एंटरटेन हो सके, क्योंकि हमने दादी और आप सब लोगों के लिए एक कठपुतली का शो ऑर्गेनाइज किया है। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना साहब ने कहा था कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियां। आज मेरी ये कठपुतलियां भी इसी दुनिया की किसी कहानी के हिस्से से जुड़ी हैं। आप सुनना चाहेंगे इनकी कहानी? तो ये कहानी है एक शहर की, जहां एक 18-20 साल का स्मार्ट सा लड़का, अपनी कॉलेज का डूड और शहर का हीरो, जिसपे उसके शहर की सारी लड़कियां मरती थी, पर वो लड़का कभी भी किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। पर उसे तो तलाश थी एक ऐसी लड़की की जिसे देखकर वो उसके साथ अपनी आगे की पूरी जिंदगी देख सके। और उसकी वो तलाश एक दिन खत्म हुई। और उस दिन के बाद से उसके कदम कभी भी जमीन पर नहीं टिकते थे। बहुत खुश था वो, अपनी राधा के साथ घर बसाने के सपने देखने लगा। पर अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि किस्मत बहुत बुरी चीज है, कभी भी पलट सकती है। और उस लड़के के साथ भी यही हुआ। उसकी प्रेमिका उससे हमेशा के लिए दूर हो गई। और उस लड़की की शादी, उसकी शादी किसी और से करा दी गई। टूटे दिल में अब कोई अरमान नहीं बचे थे,
तो नए रिश्ते के लिए कोई जगह भी नहीं बची थी। लेकिन रस्में निभाने के लिए बिना देखे दूसरी लड़की से शादी के लिए उसने हाँ कर दी। मौसी, इस दादी को हुआ क्या है? सरेआम पूरे परिवार की खिल्ली उड़ा रही है। अरे आखिर ये चाहती कहाँ है? ये युवराज भैया के ना होने का अच्छा फायदा उठा रही है। ना चाहते हुए भी मजबूरन ऐसा रिश्ता जिंदगी भर निभाना पड़ा। इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जब जाऊं जैसे भी जाऊं। आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?